इस वक्त मैं गंगवानी निवास के जस्ट समक्ष खड़ा हुआ हूँ, उनके सामने खड़ा हुआ हूँ। ये निवास अपने आप में बहुत पवित्र और पाक जगह बन चुकी है। उसकी वजह यह है कि नर सेवा और नारायण सेवा, मतलब नर की सेवा करेंगे तो आप नारायण तक जरूर पहुंच जाएंगे। और कुछ उसी बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है यह गंगवानी निवास, जो खमापुर में स्थित है और लगातार कोविड के वक्त में उन तमाम लोगों की मदद कर रहा है जिन्हें आवश्यकता है। एक कहानी मैंने सुनी थी और पढ़ी थी, और आप लोगों ने भी सुनी पढ़ी होगी, कि एक बार एक जंगल में आग लग जाती है, और जब उस जंगल में आग लग जाती है तो वहां के सभी जानवर उस जंगल को छोड़ के भागने लगते हैं। और जब भागने लगते हैं तो एक चिड़िया, एक छोटी सी होती है, जो एक तालाब के पास जाती है, अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी भरती है और 2 बूंद लाकर उस जंगल की आग को बुझाने की कोशिश करती है। तब उससे सारे जानवर सिर्फ एक सवाल करते हैं कि बताओ, तुम एक छोटी सी बूंद ला रही हो, उससे आखिरकार आग कैसे बुझी? तब वो चिड़िया सही जवाब देती है और ये कहती है कि जब भी इतिहास में मेरा जिक्र होगा तो आग बुझाने वालों में होगा। और वही कोरोना रूपी आग जो वर्तमान स्वरूप में पूरे देश को अपनी जद में ले रही है। संस्कार धानी जबलपुर संस्कारों का शहर है, जहां पर भी कोरोना रूपी आग लगी हुई है, लेकिन उसमें भी ऐसे लोग हैं जो उस चिड़िया की भांति लोगों की मदद कर रहे हैं। गंगवानी निवास के इस तमाम प्रांगण में आप जितने भी लोग देख पा रहे हैं, ये घर और परिवार के सदस्य हैं, वर्कर नहीं है। आप इन्हें कर्मचारी बिल्कुल मत समझिएगा, लेकिन ये सोशल वर्कर जरूर है, जिन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि हमें लोगों की मदद करनी है और बढ़ चढ़ कर साथ देना है। आप देख सकते हैं किस तरह से रोटियों को बाकायदा रखा जा रहा है, एक प्लेट लगाई जा रही है। और इस मुहिम की शुरुआत कैसे हुई और इसकी शुरुआत का निर्णय कैसे आया, उन सब बारे में बात करेंगे हम यहाँ की मुखिया से, जिन्होंने शुरुआत करी है। बहुत बहुत स्वागत है मैम पल पल इंडिया न्यूज में। थैंक यू। क्योंकि लगातार आप प्लेट्स लगा रही हैं, माफी चाहेंगे आपके कार्य में बाधा डाल रहे हैं कुछ समय के लिए। कैसे विचार आया मैम कि अभी चूंकि कोविड का समय बहुत मुश्किल का दौर है, बहुत लोग कतारों में खड़े हुए हैं, भोजन की बहुत आवश्यकता थी, कैसे ख्याल आया? सर, यही ख्याल इसी हिसाब से आया क्योंकि हमारा खुद का परिवार कोरोना पॉजिटिव हो चुका था। हमने अक्टूबर में ये पूरा समा देखा है और इससे बाहर निकल के आए हैं। हमने अपने घर के सबसे बड़े सदस्य को खोया है इसी के चलते। और उस वक्त के जो हालात थे, मतलब ऐसे लगा कि नहीं, इंसान खाना भी नहीं बना पा रहा है, 2 वक्त की रोटी के लिए भी हम आपस में ही एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। ऐसी स्थिति, परिस्थितियां ऐसी बन आती हैं। हमारे रिश्तेदार थे, हमें मदद मिली, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके रिश्तेदार नहीं है या आस पड़ोस साथ नहीं दे पा रहा है। तब ऐसे लगा कि नहीं, इंसानियत के तौर पे शायद थोड़ा कुछ हम कर सकें। बहुत अच्छी बात है मैम, क्योंकि ये पहल बाकायदा अब बहुत दिनों से चल रही है, लगातार लोगों तक खाना और भोजन पहुंच रहा है। ये सारे परिवार के सदस्य हैं? जी, सब परिवार है सर, मेरा पूरा परिवार। तो ये परिवार, चूंकि भगवान रामचंद्र की जी के साथ में भी उनका परिवार वनवास में था, तब उन्होंने लंका पर विजय हासिल करी थी और माता सीता को ले आए थे। परिवार का साथ होना कितना जरूरी होता है मुश्किल दौर? सर, सिर्फ यही सबसे ज्यादा जरूरी है। पैसा सब एक तरफ रह जाता है, लेकिन अगर परिवार आपके साथ है तो आप कोई भी जंग जीत सकते हैं, ये तो निश्चित ही है। अगर ये परिवार साथ ना खड़ा हो तो मैं अकेले ना तो ये इतना काम कर सकूं, ना खाना बना सकूं। हम सब एक साथ एकजुट होके, बच्चे से लेके बड़ों तक सब लगे रहते हैं। सुबह से लेके शाम हो जाती है हमें, पर सब तत्पर होके लगे हुए हैं। जी, मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े गंजों में दाल बनी हुई है, सब्जी बनी हुई है। कितने बजे सुबह आप लोग उठते हैं और तकरीबन ये तैयारियां शुरू हो जाती हैं? सर, 7 बजे उठते हैं और मैं और मेरी सास हम लोग काटना शुरू करते हैं। उसके बाद बस सब्जियां चढ़ाना शुरू कर देते हैं। इस तरफ मम्मी और सास मेरी यहाँ रोटियां सेकते हैं किचन में, और उस तरफ ये सब्जियां बनाती हूँ मैं पीछे। बहू के रूप में आप इस घर में आई हुई हैं। ससुराल कहा जाता है लड़की का घर है, हमेशा लड़की से ही कहा जाता है कि आपका ये घर नहीं है, आपका घर ससुराल है। ससुराल में आके बेटी वाला प्यार जो सासू माँ का मिला है आपको, और चूंकि आपका पूरा परिवार इस कार्य में लगा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। मैम, पल पल इंडिया के तमाम दर्शक जो देख रहे हैं, हम सभी से गुजारिश करना चाहेंगे कि इस तरह की कोशिशों को आपको भी आगे ले जाना है, आपको भी आगे बढ़ाना है। परिवार के अन्य सदस्य जो हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी मुताफिर होंगे, उनसे भी तमाम। देख सकते हैं आप, सब्जियां रखी हुई हैं, टमाटर रखा हुआ है, ये कटी हुई पालक रखी हुई है, शिमला मिर्च है, लौकी है, तमाम तैयारियां चल रही हैं। लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं, भिंडी भी है। चलिए, अब हम आपको रसोई में ले चलते हैं, किचन में ले चलते हैं, जहां से ये सारे कार्य बड़े बड़े गंजों में जो खाना बनता है, भोजन बनता है, और किस तरह लोगों तक पहुंचता है, कैसे तैयारियां होती हैं, कितने बजे से। चूंकि उम्र में बहुत ज्यादा है माताएं, मातृशक्ति को माँ दुर्गा का रूप कहा गया है, और माँ दुर्गा इस वक्त
लग रही हैं, कार्य कर रही हैं लगातार। मैम बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मैम कब कितने बजे से उठ जाते हैं, मतलब सुबह से? मेरे को 6 बजे से उठ जाते हैं। 6 बजे से। और लगभग कितनी रोटी कितनी चपातियां आप लोग बनाते हैं? चपातियाँ तो 300 से भी ज्यादा बन रही हैं। 375। हाँ, सुबह सुबह 375 बनी है। दोनों बहनें लगी रहती है। मेरे समझ में है, मैं बेटी की सास है, मैं बेटी की मम्मी हूँ। क्या बात है मैम, क्या बात है। हाँ, दोनों क्योंकि इतना लगे प्रेम रहते हैं। देखने बहुत कम मिलता है। कैसा लगता है आपको, कितने लोगों अच्छा तक? लगता है, बहुत अच्छा लगता है जी। हाँ। 200 लोगों- करीबन थालियां जाती हैं। जी। हाँ, सुबह शाम जाती हैं, फिर दिन भर हम लोग लगे रहते हैं। जैसे एक आप में से सब्जी कौन बनाता है? सब्जी बेटी, अच्छा, सब्जी बनाते हैं। सब्जियों का काम चावल है। और रोटी हम दोनों हाँ। तो आप लोग में आपका कार्य अलग अलग है, आप दोनों का ये रोटी बनाने का कार्य? नहीं, हम लोग और भी जो भी कुछ बोलती हैं सब करते हैं। सब्जियां काटनी है, जो हेल्प करानी है वो करते हैं। लेकिन ज्यादा करके हम लोग दोनों बहनें रोटी बनाने में लगे रहते हैं। दोनों 2 तवे रखते हैं, दोनों जल्दी जल्दी करके उसे पहुंचाते हैं वहाँ पे। क्या बात है। सबसे तेज रोटी कौन बना लेता है आप में? दोनों बनाते हैं, दोनों बनाते हैं। जी। अच्छा, तमाम लोग हमें जो देख रहे हैं, ये बहुत कम देखने मिलता है मैम। रोटी एक हमारी दो परिवारों में इधर सुरभि, इधर आजा। हाँ बिल्कुल, उनके पास भी हम जाएंगे, उनसे भी मिलेंगे। जो प्रेम देखने मिलता है, परिवार का प्रेम जो है, और लोग जो हमें देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? ये प्रेम के साथ में ये समाज का कार्य है, कैसे लोग बढ़ चढ़ के इसमें साथ? हम लोगों को यही लगता है जैसे इन लोगों ने ये कार्य किया है, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी थालियां लग जाएंगी। लेकिन इतना भगवान की दया से इन लोगों की तरफ से हो गया कि पहले ही दिन से इन लोगों को, मतलब इन लोगों ने सोचा 30-25 थालियां लगाएंगे, लेकिन पहले ही दिन से इन लोगों के 75, 100, 200, 150 ऐसी थालियां चलने लगी। लोगों ने बहुत सहयोग किया है सामान देने के लिए, तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है कि जितना हम लोगों से बन पड़े उतना हम लोग किसी की सेवा करें तो अच्छी बात है। हमारा भी जीवन सफल हो, उनको भी बेचारे अच्छे रहे साथ। एक चमीटा वाली मैंने कहानी सुनी थी, और वो कहानी बचपन में पढ़ी भी है, जिसमें मम्मी का चमीटा अम्मा का चमीटा लेने के लिए वो जाता है ईदगाह में। ईदगाह उनका नाम था। चमीटे से चूंकि आप बना रही हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे आपकी ये कार्य जो है, कैसे लोग इसमें बढ़ चढ़ के साथ दें? ये तो हम जहाँ हम खाना भेज रहे हैं ना, उसको भी हम अपना ही परिवार समझते हैं और दिल से खाना बना के खिलाते हैं कि वो जो भी है मतलब है अच्छे से जल्दी ठीक होके अपने अपने घर जाएं। बिल्कुल, बहुत 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 शुक्रिया। हम और भी परिवार के बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए किस तरह से एक माँ की दुआएं जो हैं वो लग रही हैं हर उस परिवार के व्यक्ति में, उस भाई पे, उस माता पे, उस पुत्र पे जो इस वक्त अपनी जिंदगी के लिए कहीं न कहीं जद्दोजहद कर रहा है। कहते हैं कि जिसके लबों पे कभी बददुआ नहीं होती, एक माँ ही है जो कभी खफा नहीं होती। मेरे गुनाहों को कुछ इस कदर धो देती है कि माँ अगर गुस्से में हो तो रो देती है। माँ की दुआएं हमेशा लगती है। हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं। सर लगातार पैकेट्स जो हैं वो गिनने का काम करते हैं, लगातार कोशिशें में कर रहे हैं। कितने सर पैकेट आप, लगभग कितनी प्लेट्स आप गिन लेते हैं? ये दिन भर में लगभग 250, 260 हो जाती है। एक समय में 125, 130 करीब जाती है। लगभग दिन भर में आपका कार्य यही रहता है प्लेट का? हाँ, ये ऐसी पैकिंग आती है, फिर उनको खोलना पड़ता है, एक एक ट्रे को खोलना पड़ता है जी। तो मैं यही करता रहता हूँ। क्योंकि आप भी उम्र दराज हैं, आपको भी अपनी स्वास्थ्य का, अपने परिवार के स्वास्थ्य का बेहद ख्याल होगा, लेकिन फिर भी आप इस महामारी में इस ख्याल को जीवित रखे हुए हैं कि लोगों की मदद करनी है। तो ये कैसे सर, कैसे ये हिम्मत आ पाती है? ये सबसे पहले तो हमारे बहू और बेटे में ये ख्याल आया, उनने मुझसे इसके बारे में जिक्र किया। मैंने भी सोचा कि हाँ, क्योंकि कुछ दिनों पहले हम भी इस स्थिति से गुजर चुके हैं और हमने ये देखा कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव है तो उसके रिश्तेदार ही उसका ख्याल नहीं करते। ये हमें बड़ी हैरानी हुई कि भाई ऐसा क्यों? भाई तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हारा यार दोस्त है, तुम्हारा पड़ोसी है, तो खाना बना के देने में कोई हर्जा नहीं है। तो हम लोगों ने उसको थोड़ा मूर्त रूप दिया। फिर कुछ लोग और साथ आए, अमित के दोस्त साथ में आए, वो खाना वितरित करने का काम करते हैं, हम लोग बनाने और पैकिंग का काम करते हैं। और फिर बाद में धीरे धीरे आप उनको दानदाता बोल दीजिए या हेल्प बोल दीजिएगा, वो हमारी हेल्प करते हैं। जैसे जैसे लोगों को मालूम पड़ता गया, तो आपने सुना होगा कि अकेला चला था, कारवां बढ़ता गया। तो वही स्थिति है। क्या बात है सर, बहुत अच्छा कार्य है और बहुत दुआएं हैं हमारी भी और तमाम लोग जो देख रहे हैं, और भी सदस्य जो लगातार लगे हुए हैं। सर भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पैकेट्स बन के तैयार हैं। अब इन पैकेट्स को किस तरह से बना के तैयार कर रहे हैं, कैसे, क्या कार्य है सर आपका क्या कार्य किया गया? मैं तो मल्टीपर्पज जो काम सामने आता कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पैकेट्स उठा के सबके अलग अलग जो आएंगे हमारे सहयोगी जिनको ले जाना है, तो एक थैंक यू, ये आ गए, इनके पार्सल हैं, ये किसी और के पार्सल हैं, किसी और के पार्सल हैं, वो पार्सल किसी और के,
तो सब अपने अपने पार्सल ले जाएंगे और वहाँ लगभग अभी तक कितने पैकेट्स आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाए? हम लोग को करीब 260 पैकेट डेली लग रहे हैं सुबह शाम में। हाँ, आप देख सकते हैं पन्नियों में किस तरह से नाम भी लिखा हुआ है, और ये नाम देख सकते हैं आप, धीरज दुबे, चंपानगर, रांची। तो ये हर क्षेत्र में है, जबलपुर शहर संस्कारधानी के हर क्षेत्र में, रांची, आधारताल और भी जितने घामापुर का क्षेत्र है या और भी कचनार सिटी का क्षेत्र है, हर क्षेत्र को कवर कर रहे हैं। लगातार बच्चियां भी जुड़ी हुई हैं। कहते हैं बच्चों का साथ मिल जाए तो हर डगर आसान हो जाती है। बच्चियां भी जुड़ी हुई हैं। बेटा, एक मिनट बात करना चाहेंगे हम आपसे। आप चूंकि पैकेट बना रही हैं, अभी क्या उम्र है आप? मेरी 10 साल की हैं आप। तो अभी डर नहीं लगता आपको कि कोरोना कहीं हमें ना हो जाए या ऐसा कुछ? नहीं। तो ये जो मतलब आपकी मम्मी है वो जिन्होंने शुरू किया है पहल? हाँ, वो मेरी माँ। जी। तो कैसा लगता है, मतलब ये सब जो करती हैं आप, कैसा लगता है कि मन से करें या फिर जबरदस्ती कराया जाता है? मन से करें। वाह, क्या बात है। क्या संदेश देना चाहोगी आप उन सभी लोगों को, उन बच्चों को जो बाहर निकल के क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल खेल रहे हैं, बल्कि आपकी तरह ऐसी मदद करें? क्या कहना चाहेंगे आप? स्टे होम, स्टे सेफ। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। हमारे साथ में भाई साहब भी जुड़ चुके हैं। भाई साहब, लगभग आप, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगातार पैकेट्स आप बना रहे हैं, आप भी भाई साहब, आप भी जुड़े हुए हैं, तो कैसे ये लगभग दिन भर में कितने पैकेट आप अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? कभी दिन को 125 होते हैं, कभी शाम को 125 होते हैं, 200, 250, 300 तक जा चुके हैं, 300 के ऊपर प्लस तक जा चुके हैं जी। तो मालूम नहीं होता कि आज शाम को कितना होगा या सुबह कितना होगा, तो जैसा भी होगा अरेंज करके 7 बजे डिलीवरी चालू हो जाती है। किस तरह से फोन कॉल्स के माध्यम से कैसे जुड़ते हैं, कैसे फोन कॉल वगैरह करते हैं? फोन हम लोग को आते हैं, हम लोग उनको बोल देते हैं कि आप सुबह का और शाम का हम लोग को 10 बजे तक सुबह बता दें और शाम के खाने के लिए 3 बजे तक बता दें जी। छोटा वाला भाई फोन अटेंड करता है, फोन का जिम्मा पूरा इसका है, तो एक एक अटेंड करके नोट करते जाते हैं हम लोग और उनको फिर टाइम से पहुंचा देते हैं। सर, आपका भी 2 मिनट चाहेंगे हम। किस तरह से आप फोन करते हैं, चूंकि फोन कॉल्स आपके पास आते हैं लगातार, डिस्ट्रीब्यूशन का काम आप लोग कैसे करते हैं? चूंकि आपने बताया आपके दोस्त वगैरह भी इसमें जुड़े हुए हैं, किस किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन काम चल रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन लगभग ओवरऑल जबलपुर में चल रहा है हमारा। जैसे इस अगर पॉइंट ऑफ व्यू से ले तो आधारताल तक जाता है, एक तरफ रांझी जाता है, इस तरफ हमारा पचपेड़ी, बिलहरी और इधर हमारा मेडिकल तक जाता है, और इधर दीनदयाल तक पूरा कवर करते हैं, जिसमें एमआर4, विजयनगर, कचनार पूरा एरिया शामिल है। अगर कोई नीडी है, वो कौन लोग हैं जिन्हें सबसे ज्यादा आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब जो पॉजिटिव है घर वाले? जनरली क्या है, अभी तक तो हमने रिफ्यूज किसी को भी नहीं किया है। जनरली जब कॉल आ रहा है, और भगवान की दया से लोगों में इतनी अवेयरनेस है कि जो वाकई में तकलीफ है वो कॉल कर रहे हैं, जिनके घर में 3-3 पॉजिटिव, 4-4, 5-5 पूरे हैं। अब जैसे किसी के घर में 2 लेडीज पॉजिटिव हैं, 2 जेंट्स अकेले हैं, तो वैसे भी पता है उनको दिक्कत जाएगी, तो हम लोग उनको पूरा 4 फिर प्लेट सप्लाई कर देते हैं। उसमें हम लोग फिर इतना नहीं गुणा भाग लगाते हैं, क्योंकि देखिए हमारा कर्म हमारे साथ, उनका उनके साथ। बिल्कुल सही बात है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से हर कोई व्यक्ति जुड़ रहा है। भाई साहब भी हैं जो लगातार बने हुए। भाई साहब, आप डिस्ट्रीब्यूशन करने आते हैं अपने मन से आते हैं आप, या फिर लगता है कि करें ना करें, क्या ख्याल है? कोरोना से ऐसा कुछ नहीं, कोरोना से डर नहीं लगता है। ये तो काम बहुत अच्छा है डिस्ट्रीब्यूट करने का, और जितना हो सके हम लोग उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि लोगों तक खाना पहुंच सके समय से। एक टाइम रहता है, बिल्कुल टाइम पे पहुंचाना हम लोग का ड्यूटी है, और लोग भी खुश होते हैं। काफी लोग बोलते हैं कि आप लोगों का खाना बहुत अच्छा है, कमेंट वगैरह भी बहुत अच्छे मिलते हैं, तो फीलिंग भी बहुत अच्छी आती है, थोड़ा प्राउड फील करते हैं। बिल्कुल। और डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि एरिया बाय एरिया, जैसे मेरा एरिया है, आपका एमआर4 रोड हो गया, विजयनगर हो गया, और अंदर कल्ला मंडी हो गया, दमू नाका हो गया, दमू नाका से फिर शांति नगर हो गया, शांति नगर से फिर लास्ट स्टॉपेज रहता मेरा आधार। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा। मातृशक्ति की ओर भी चलेंगे, क्योंकि हमने शुरू भी वहीं से किया था और अंत भी वहीं से करेंगे। भाभी जी रह गई थी, तो उनसे भी हम बात करेंगे। अभी आपका कार्य क्या रहता है मेनली? आप चूंकि हर तरह का कार्य कर रही हैं, सब लगातार थालियां बना रही, किस तरह से कार्य जो जब काम मिल जाए, कभी आटा गूंथते हैं, कभी रोटियां पका देते हैं, कभी सर्विंग करते हैं, कभी पैकिंग करते हैं, सब जिसको जो काम मिल जाता है, कभी सब्जियां काट देते हैं, तो हो जाता है। टीम वर्क है पूरा, सबका सहयोग साथ में होता है, तभी छोटी छोटी चीटियां जो है ना, वो मिलकर बड़े से बड़े हाथी को भी गिरा देती है, और एक चीटी ही गिरा देती है। मुखिया के पास हम फिर से आ चुके हैं, और आखिरी बात, जाते जाते एक संदेशा, एक मैसेज संस्कारधानी वासी जो तमाम लोग हैं जो अभी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं बेवजह, उनके लिए भी, और जिन्हें आवश्यकता है, जिन्हें नीड है, वो किस तरह से जुड़ सकते हैं। मैम, एक आखिरी संदेश क्या दें?
सर संदेश तो मैं यही देना चाहूंगी कि इस वक्त जितने हम डरे हुए हैं और जितना हम सहयोग दूसरों को दे सके वो हमें देना चाहिए। आसपास अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई है जिसकी थोड़ी सी भी हम मदद कर सके तो वो शायद सबसे बड़ा काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और आपकी इस कोशिश के लिए, इस पहल के लिए पल इंडिया सैल्यूट करता है आपको। और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये मुहिम है, ये कोशिश है समाज के हर उस तबके तक पहुंचने की जो अभी अपने आप को नीडी है, जो अपने आप में उनको जरूरत है एक हाथ बढ़ाने वाले की। ये एक ऐसी बीमारी है जब अपना ही अपने को साथ छोड़ रहा है, इसे छूत की बीमारी समझा जा रहा है। लोग एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे हैं। सब समाज का एक तबका बाहर निकलकर लोगों की मदद कर रहा है, और सिर्फ एक परिवार, उस परिवार का हर एक सदस्य, जैसा कि मैंने कहा, एक व्यक्ति के करने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक एक व्यक्ति के करने से बहुत फर्क पड़ता है, और वो फर्क ही है जो हमें मिटाना है। इस महामारी से हम जीतेंगे और कोरोना हारेगा। लगातार देखते रहिएगा पल इंडिया न्यूज। कैमरा पर्सन कदीर खान के साथ प्रखर पांडे की रिपोर्ट।